सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। का सुखदेव ने कि राजन बस एक बार मन गोविंद के चरणों में लगा। मन कैसे प्रभु के चरणों में लगे, उसके लिए सुखदेव जी ने उपाय भी बताया कि 4 बातों पर यदि हम ध्यान दें, अपने आसन पर कंट्रोल, जितासनो। पहले तो अपने तन से शुरू करना पड़ेगा ना। जब तन स्थिर होगा तभी तो मन स्थिर होगा। हमारा तन ही स्थिर नहीं होता है तो मन कहां से रुके। पहले तन पर अपना कंट्रोल हो, एक आसन से बैठने का अभ्यास। फिर अपने श्वास पर कंट्रोल हो, हर श्वास जो निकले तो एक लयबद्धता के साथ प्राणायाम के द्वारा अपने श्वास पर कंट्रोल हो। और तीसरी बात जित संगो, अपनी संगति पर कंट्रोल हो। जैसे तैसे व्यक्ति का संग नहीं होना चाहिए, अच्छी संगति हो। हानि कुसंग सुसंगति लाहो, बाबा तुलसी भी मानस में कहते हैं कुसंगति से सदैव हानि ही होती है और सुसंगति से सदैव लाभ होता है। इसलिए दुःसंगः सर्वथैव त्याज्यः। तो जितासनो, जित श्वासो, जित संगो। और चौथी बात बताई जितेंद्रियः, अपनी इंद्रियों पर भी हमारा अपना आधिपत्य होना चाहिए, हमारा अपना कंट्रोल होना चाहिए। हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में हो, हमारी आंखें, हमारा कान, हमारे हाथ पांव, हमारी जिह्वा, ये सब हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। अब जिह्वा तो कहती है कि हमें जैसे तैसे भोजन का स्वाद लेना है, तो अपनी जिह्वा के अधीन तुम न हो जाओ, जिह्वा तुम्हारे अपने अधीन हो। भगवान का प्रसाद उसको खिलाओ। कानों को संगीत चाहिए तो अपने कानों को भगवान का भजन सुनाओ, शास्त्रीय संगीत सुनाओ। इस तरह से अपने इंद्रियों को अपने वश में करो। जब इंद्रियां तुम्हारे वश में हो जाएंगी तो मन अपने आप तुम्हारे अधीन हो जाएगा, अपने आप तुम्हारे कंट्रोल में होगा। और तब शांत मन से यदि साधक भगवान का दर्शन करे, भगवान का चिंतन करे, तो मोक्ष का कोई प्रश्न ही नहीं है प्यारे। मुक्ति सरल है, संभव है। फिर ऐसी कथा है कि दुनिया के सर्जन के विषय में प्रश्न पूछा तो दुनिया के सर्जन की कथा सुनाई। भगवान नारायण और नारायण के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी को पहले तो पता ही न था कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। तो ब्रह्मा जी ने उसी कमल पर बैठे हुए ध्यान किया, अनंत वर्षों तक तप किया। तब परमात्मा का दीदार हुआ और तब ब्रह्मा जी को पता चला कि वो मैं यहां से आया हूं। ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम किया तो भगवान ने ब्रह्मा जी को नाम दिया विधाता। तो ब्रह्मा जी को थोड़ी घबराहट हुई कि महाराज इतना बड़ा पद आप मुझे दे रहे हैं, कहीं अभिमान आ गया तो। भगवान ने कहा नहीं, इतने बड़े पद पाकर के अभिमान उसको आता है जिसके जीवन में सत्संग ना हो, जिसको मेरे विषयों का ज्ञान न हो। ऐसे अज्ञानी लोग ही अभिमान करते हैं, मूढ़ लोग अभिमान करते हैं। ज्ञानी जनों को अभिमान नहीं होता। हमारे बीच महामंडलेश्वर स्वामी संतोषानंद देव जी महाराज अवधूत आश्रम के श्री महंत जी, एक बार जोरदार तालियों से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। तो चर्चा चल रही थी कि अज्ञान ही अहंकार का कारण है। जिसको परमात्मा की सत्ता का बोध हो जाए उसको अभिमान कैसा। परमात्मा के एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है और एक ब्रह्मांड के 3 मालिक होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और भगवान के एक रोए में जो परमात्मा जिसको हम कहते हैं
रोम रोम प्रति लागहि कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो परमात्मा की सत्ता का जिसको बोध हो जाए उसको अभिमान कैसा। वो कहते हैं ना कि ऊंट जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आता तब तक उसको बहुत अभिमान होता है। ऊंट को लगता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं, हाँ, लेकिन जब पर्वत के नीचे आता है तब पता चलता है कि हमसे तो बड़े बड़े भी यहां पड़े। आदमी को अभिमान तभी होता है जब परमात्मा की सत्ता का बोध नहीं होता। परमात्मा की सत्ता का बोध हो जाए तो अभिमान कैसा। बाद में भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि आप दुनिया का सर्जन करें। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान कहीं सर्जन में मोह हो गया तो। मोह ना हो इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया और भगवान अंतर्ध्यान होते हैं। यहां दूसरा स्कंध पूरा होता है और तीसरा स्कंध। राजा परीक्षित के से शुकदेव जी ने कहा कि हे राजन, तुमने जो जो प्रश्न मुझसे किया और जो कर रहे हो ना, ऐसे ही प्रश्न एक बार भूतकाल में विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से किया था। तब मैत्रेय मुनि ने जो उनको उत्तर दिया है वो मैं आपको सुना देता हूं। कोई भी वक्ता ये नहीं कहने की चेष्टा करता कि ये कथा मैं अपनी ओर से सुना रहा हूं, क्योंकि ऐसा कहना तो अभिमान होता है ना। वक्ताओं को पता होता है कि भीतर बोलने वाला कोई और ही होता है, मैं थोड़ी हूं। अब ये लाउड स्पीकर्स को कहां अभिमान होता है कि मैं कितना अच्छा बोलता हूं, कितना अच्छा गाता हूं। उनको पता कि बोलने वाला तो पीछे कोई और है। इसलिए आप हर ग्रंथों में आप देखो, भगवान शंकर ने पार्वती जी के सामने कथा गाई ना, तो भगवान शंकर ने भी अंत में कहा कि देखो देवी, ये कथा कोई पहली बार मैं तुम्हें नहीं सुना रहा हूं। मैंने जो कथा कागभूषुंडी जी से सुनी थी वो सुनी हुई कथा मैं आपको सुना रहा हूं। मानस में बाबा तुलसी को देखो कि जो कथा मैंने अपने गुरुदेव से सुकर खेत में सुनी वो कथा मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। हर वक्ता मानस में आप देख लो, श्रीमद् भागवत में देख लो, सब कहेंगे कि मैंने वो कथा वहां से सुनी थी ना, वो मैं आपको सुना रहा हूं। और श्रीमद् भगवत गीता में भी तो देखो, अंत में भगवान कृष्ण भी अर्जुन को बोले कि ऋषिभिर बहुधा गीतम। इस गीत को ऋषियों ने कई बार गाया है, मैं कोई पहली बार नहीं गा रहा हूं। उस गाए हुए गीत को हे अर्जुन मैं तुझे सुना रहा हूं। ऋषिभिर बहुधा, बहुत बार इस गीत को ऋषियों ने गाया। अभिमान से बचना है तो वक्ताओं का ये सूत्र ठीक है। ये कथा मैं नहीं गा रहा हूं, जो मैंने सुनी थी उस सुनी हुई बात मैं आपको सुना रहा हूं। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज, विदुर काका जी ने ये प्रश्न कब किया, मुझे वो जिक्र भी बताएं, वो घटना भी मुझे बताएं। तब शुकदेव जी ने कहा कि हे राजन, यदा तु राजा स्वसुतान् विबन्धु उष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् साधु। जिस वक्त महाभारत में बड़ी प्यारी कथा है, पांडवों को लाक्षा भवन में जलाकर मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। विदुर जी को यह पता चला तो विदुर जी ने जाकर धृतराष्ट्र के सामने इसका विरोध किया कि महाराज आप कैसे राजा, चलो आपके ऊपर की आंख नहीं लेकिन भीतर की आंख तो है ना। राजा को अपने ज्ञान का चक्षु खोल कर रखना चाहिए। लेकिन विडंबना यह थी कि महाभारत का जो राजा है ना, उसकी ऊपर वाली आंख तो थी ही नहीं, बाहर वाली, और भीतर की जो आंख होती है ना उसके साले ने बर्बाद कर रखी थी, शकुनी ने। इसलिए धृतराष्ट्र कभी कोई विरोध नहीं करता। आज परम साधु विदुर जी ने आकर के समझाया कि देखो राजन, आज एक महामंत्री होने के नाते नहीं, एक छोटे भाई होने के नाते मैं आपसे निवेदन करने आया, मेरी बात मानिए, दुर्योधन को अपने घर से निकाल दीजिए महाराज।
नीति ये कहती है कि हाथ की एक उंगली सड़ जाए और उसको काट देने से पूरा हाथ बच रहा हो ना, तो बचा लेने वाला समझदार होता है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।